जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार 5 सोमवार, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझ। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है, सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है, और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा
कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते, करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोलिए कहाँ होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन संपदा के लिए, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा पड़ गया है, आप कर्ज से परेशान हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को अवश्य करिएगा। दर्शकों, सोमवार के दिन आपका पड़ रहा है संकष्टी चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी, तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस चौथ को अनेक नाम से जाना जाता है दर्शकों, तो आपके यहाँ पे जिस नाम से भी